राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राधा रानी को मिले भयंकर श्राप के बारे में बताएंगे, जिसके कारण राधा को कृष्ण से भयंकर विरह सहना पड़ा। हम वैवर्त पुराण के अनुसार, जिसमें नारद जी बताते हैं कि एक बार निकुंज में कृष्ण ब्रजा गोपी के साथ विहार कर रहे थे। सुंदरता में ब्रजा भी राधा रानी की तरह ही सुंदर थी। कृष्ण ब्रजा के साथ लंबे समय तक विहार करते हैं। कृष्ण को ब्रजा के साथ राधा रानी की सखियों ने देख लिया था। उन्होंने तुरंत ये बात जाकर राधा रानी को बता दिया, जिसे सुनकर राधा जी क्रोधित हो गई और रोने लगी। राधा रानी क्रोध में ब्रजा के पास जाती हैं। राधा को क्रोध में देखकर राधा रानी की सखियां डर गईं और उनसे विनती करती हैं कि ना कीजिए राधा रानी। परंतु राधा रानी उनसे कहती हैं कि मुझे वहां ले चलो जहां कृष्ण और ब्रजा है। तभी राधा रानी गोपियों के साथ ब्रजा को देखने जाती हैं। रथ से उतरने के बाद राधा रानी ब्रजा से मिलने जाती हैं। तभी उन्हें प्रवेश द्वार पर श्री दामा मिल जाते हैं। श्री दामा पर भी राधा रानी ने क्रोध करते हुए कहा कि हे सेवक, चले जाओ, मैं कृष्ण को आज उनकी सुंदर प्रेमिका के साथ देखूंगी। राधा रानी को क्रोध में देखकर श्री दामा ने राधा रानी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। अन्य गोपियों ने गुस्से में श्री दामा को धक्का दे दिया। तभी श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं और राधा के शब्दों को सुनकर और हरि को गायब देखकर ब्रजा बहुत डर जाती हैं और उन्होंने अपने आप को एक नदी में बदल लिया, जो आज यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। यमुना श्री कृष्ण की प्रियतमा ब्रजा है। ब्रजा और श्री कृष्ण जब राधा रानी को नहीं मिले तब वे लौट गईं। ये देखकर कि कृष्ण की प्रियतमा नदी में बदल गईं, श्री कृष्ण जोर जोर से उस नदी के तट पर बैठकर रोने लगे कि मेरे पास लौट आओ ब्रजा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ। श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने जाते हैं। राधा जी बहुत ही क्रोधित थी। श्री दामा और श्री कृष्ण राधा रानी के द्वार पर खड़े थे। राधा बोली, हे हरि, गोलोक में आपकी और भी प्रियतमा है, उनके पास चले जाएं। आप मेरे पास क्यों आए हैं? ब्रजा ने मेरे डर से अपना शरीर छोड़कर नदी का रूप ले लिया है, तो आप उस नदी के तट पर एक महल बनवाकर रहने लग जाइए। ऐसा कहकर राधा कृष्ण को जाने को कह देती हैं। तब श्री दामा कहते हैं, माँ, आप इतने कठोर वचन क्यों कहती हैं? श्री कृष्ण तो सबके हैं, वे परब्रह्म हैं। मेरे पास तो उनका वर्णन करने की शक्ति भी नहीं है। राधा, आप और सभी गोपियां मेरे प्रभु के अधीन हैं। ये सब बातें सुनकर राधा रानी ने श्री दामा को गुस्से में कहा कि दुष्ट, तू अपने पिता की प्रशंसा करता है और अपनी माता को दंडित करता है। आप मेरा अपमान करते हैं, इसलिए तुम एक राक्षस योनि में धरती पर जन्म लोगे। और तब श्री दामा संचूर्ण राक्षस के रूप में धरती पर आते हैं। और तभी श्री दामा ने क्रोध में राधा रानी को श्राप दिया कि आप एक मानव महिला की तरह क्रोध करती हैं, इसलिए आप पृथ्वी पर एक महिला के रूप में जन्म लेंगी। माँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें 100 वर्ष के लिए कृष्ण से विरह सहना पड़ेगा और फिर आप उन्हें 100 साल बाद फिर से प्राप्त करेंगी और उनके साथ गोलोक में लौट आएंगी। दोस्तों, आपको ये बात बता दें कि ये श्राप सिर्फ 100 सालों तक था। श्री राधा रानी अपने आप को नहीं भूली थी और ना ही भगवान कृष्ण को। उन्हें अपने गोलोक जीवन और अपने इस श्राप के बारे में पता था। राधा रानी, ब्रजा, श्री कृष्ण इस श्राप के बाद पृथ्वी पर लीला करने आ जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका ब्रजा से, जो यमुना बनकर धरती पर आते हैं, उनसे विवाह करते हैं और उन्हें द्वारका की रानी बनने का स्थान भी देते हैं। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।